Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic light reflection. Light travel in straight line. If light rays are left alone, they will always travel in a straight line. लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम लाइट को अकेला छोड़ दें तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, मतलब वो बिल्कुल सीधी नज़र आएगी आपको। बट इफ़ दे हिट थिंग्स दे बिहेव इन डिफरेंट वेव्स। अगर उनके सामने कुछ आ जाए या वो किसी चीज़ से टकरा जाएंगे तो वो दूसरे तरीके से हो जाएंगे। आइदर दे पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स और आर स्टॉप बाय ऑब्जेक्ट्स एंड बाउंस ऑफ देयर सरफेस। अगर वो किसी चीज़ से टकराएं या उनके सामने से कोई चीज़ आ जाए या किसी सतह से वो टकरा जाए। यानी लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। शर्त यह है कि अगर उसके सामने कोई चीज़ ना आए। अगर आप लाइट के आगे कोई चीज़ रखते हैं तो जाहिर सी बात है लाइट डिस्टर्ब हो जाता है। और कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लाइट पास तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट पास होता है और बाकी लाइट रह जाता है। रिफ्लेक्शन इज़ व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आती है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टिव, दैट इज़ द लाइट विच फॉल्स ऑन देम कम बैक्स टू यू। नॉन लुमिनियस चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी, ऐसी चीज़ें जो खुद से लाइट नहीं दे सकती, दे आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें वो कह रही हैं कि उन चीज़ों पे जब लाइट लग जाता है तो वो बाउंस होकर वापस आता है। सम ऑब्जेक्ट्स हैव अ फुजी और डल सरफेस एंड अदर्स हैव अ शाइनी सरफेस। कुछ चीज़ों की जो सतह होती है वो गैर वाज़ेह होती हैं, डल या बेरौनक होती हैं, और कुछ की बहुत ही चमकदार या शाइनी सरफेस होती है। शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल मेड सरफेस। अब ये बॉल्स को देखो, ये वाला किस से डल नज़र आ रहा है, तो इस पर अगर लाइट पड़ती है तो कोई शाइन वापस करके नहीं आ रहा, जबकि ये शाइन वाला बॉल जो है इस पर देखो लाइट पड़ी है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये शाइनिंग नज़र आ रहा है। डार्क एंड डल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ लाइट। जो डार्क और डल चीज़ें होती हैं वो लाइट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। लाइट एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स आर एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर्स। जो लाइट और शाइनी चीज़ें होती हैं ये बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ऑल द लाइट दैट हिट्स देम बाउंस बैक ऑफ। कोई भी लाइट अगर उस पर, बल्कि पूरी लाइट जितनी भी लाइट होती है वो अगर उस पर पड़ती है तो वो बाउंस बैक होके आ जाती है। द डल एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स बोथ रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ लाइट बट दे लुक वेरी डिफरेंट। दोनों को एक ही किस्म की लाइट दी जाती है, लेकिन फिर आपको ये डिफरेंट नज़र आएगा। अब इन बॉल्स को दो एक किस्म की लाइट दी गई है, लेकिन इस वाले लाइट पे ये इसका जो सतह था वो स्मूथ था, शाइन था, अच्छा था, तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, जबकि ये बॉल जो था वो डल था तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पेज पे 66 पे हमारे पास है साउंड। साउंड्स आर वाइब्रेशन दैट कैन बी हर्ड व्हेन दे रीच एन ईयर। साउंड जो है वो ऐसे थरथराहट है जो आपके कान पे जब पहुंचती है तभी आप सुनते हैं। इफ़ यू बीट द सरफेस ऑफ अ ड्रम यू हेयर अ साउंड। अगर आप किसी ड्रम के सतह को मारते हैं तभी आप साउंड सुनते हैं। इफ़ यू डू नॉट टच द सरफेस ऑफ ड्रम इट इज़ नॉट वाइब्रेट एंड नो साउंड विल प्रोड्यूस। अगर आप ड्रम के सतह को टच नहीं करेंगे तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। इस डायग्राम में आप देखें द ड्रम वाइब्रेट्स, यहाँ पे स्टिक मारा ड्रम वाइब्रेट होता है। द एयर मॉलिक्यूल्स आर स्क्वीज टुगेदर। जो एयर में जो साउंड के पार्टिकल्स होते हैं वह फ्लाई हो जाते हैं। द एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट अगेन। तो इसी वजह से आपको वो साउंड सुनाई दी जाती है। अ साउंड वाइब्रेशन मेक्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द एयर बम्प इनटू ईच अदर। साउंड को जब वाइब्रेट हो जाता है तो उससे छोटे छोटे ज़र्रा एयर में पैदा हो जाते हैं। व्हेन दिस हैपन्स द पार्टिकल्स आर फर्स्ट प्रेस टुगेदर एंड देन दे स्प्रेड अपार्ट। पहले एक साथ जुड़े होके एयर में ये साउंड निकलता है, फिर अलग अलग हो जाता है, एंड इसी तरह आपको साउंड सुनाई देता है। ईच पार्टिकल पासिस इट्स एनर्जी टू द प्रैक्टिकल नेक्स्ट टू इट। ठीक है। साउंड्स कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। साउंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के शक्ल में मैटर के ज़रिए फैल सकता है। साउंड्स हाउ एवर कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स खाली जगह। खाली जगह में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती। दिस इज़ वाई वी कैन नॉट हेयर एनी साउंड इन स्पेस। इसीलिए जब हम खिला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो हमें साउंड सुनाई नहीं देता। यहाँ पे ये पिक्चर टैग है अब डायग्राम की, ये स्पीकर लगा है, इससे साउंड आ रहा है। मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, इनके जो साउंड के जो पार्टिकल्स बन रहे थे वो एयर में
पास होके साउंड वेव मूव दिस वे, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हो और अगर आप उस डायरेक्शन में खड़े होंगे तभी आप उस साउंड को सुन सकेंगे। When the particles are pressed together there is a higher pressure of sound। जब ये साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलता है, उसके पार्टिकल्स एयर में प्रेस हो जाते हैं तो वो तेज़ हो जाती है। When they are further apart from each other the pressure is low। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता साउंड जो होती है वो लो सुनाई देती है आपको। यानी जितने नज़दीक आप होते हैं उतनी ही तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देती है और जैसे ही आप दूर होते हैं तो आपको कम आवाज़ सुनाई देती है। दिस रिपीटिंग हाई एंड प्रेशर प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव। इसी तरह ये जो प्रोड्यूस होता है साउंड से, इसकी वजह से आपको कोई भी साउंड सुनाई देता है। वी आर एबल टू हेयर साउंड व्हेन साउंड वेव एंटर आवर ईयर एंड वाइब्रेट द ईयर ड्रम। आप साउंड कैसे सुनते हैं? साउंड से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो जाके आपके ईयर ड्रम में लगते हैं। द ईयर ड्रम इज़ द इनसाइड पार्ट ऑफ द ईयर। दिस वाइब्रेशन ट्रेवल फ्रॉम आवर ईयर्स टू द ब्रेन। फिर यही साउंड आपके ईयर ड्रम से लेके ब्रेन तक जाता है, विच रिकोगनाइजेज देम एज साउंड इन लेस देन अ सेकेंड। और एक सेकेंड के अंदर अंदर वो दिमाग आपको बता देता है कि आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी है। अच्छा, साउंड एंड मैटर। We know that sound can pass through gas because most of the sounds we hear have traveled through the air which is full of gases। आपको पता चला कि साउंड जो है वो गैस के थ्रू पास हो सकता है, जैसे कि वो एयर में पास हो सकता है, ठीक है। बट डू यू थिंक साउंड कैन पास थ्रू अदर मैटर? लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैटर के थ्रू भी साउंड पास हो सकता है? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। साउंड जो है, कोई भी साउंड हो, वो लिक्विड के थ्रू पास हो सकता है। इफ़ यू आर अंडर वाटर विद द फ्रेंड एंड दे येल आउट यू विल हेयर देम इफ़ यू आर क्लोज टू देम। अगर आप पानी के अंदर होते हैं और आपका फ्रेंड आपको चिल्ला के बुलाता है तो आप वो आवाज़ सुन सकेंगे, लेकिन अगर आप उनके नज़दीक हो तब। अच्छा, डिड यू नो में देखे साउंड वेव्स ट्रेवल मोर स्लोली ऑन कोल्ड वेदर देन डू इन वार्म वेदर। को किसी भी चीज़ की जो आवाज़ होती है वो सर्द मौसम में आहिस्ता सुनाई देती है, जबकि गर्म मौसम में आपको तेज़ सुनाई देती है। अच्छा, पेज 67 पे आ जाए। साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। कोई भी साउंड जो होता है वो किसी भी सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। इफ़ यू आर इनसाइड अ रूम एंड समवन नॉक्स ऑन द डोर कैन यू हियर इट। अगर आप कमरे के अंदर हों और कोई दरवाज़ा खटखटाए तो क्या आप सुन सकेंगे? येस यू कैन। जी, हम सुन सकेंगे। सो वी नो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। तो इससे आपको पता चलता है कि साउंड जो है वो किसी भी सॉलिड के थ्रू आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर आप रूम के अंदर बैठे हैं और दरवाजे पे खटखटाते हैं तो द डोर इज़ अ सॉलिड, ठीक है। अच्छा, बट साउंड डज नॉट ट्रैवल एट द सेम स्पीड थ्रू दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर। साउंड जो है वो इन तीन फॉर्म्स ऑफ मैटर में ट्रैवल नहीं कर सकता। वो कौन से हैं? साउंड ट्रैवल मोर स्लोली थ्रू गैसेज देन थ्रू द अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर एज लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस में साउंड बहुत इजीली ट्रैवल करता है, दैट इज़ एयर, एंड लिक्विड एंड सॉलिड में बनिस्बत गैस के ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर 4 टाइम्स फास्टर देन इट ट्रैवल्स थ्रू एयर। साउंड जो है वो पानी में 4 गुना ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, जबकि एयर में इतना नहीं कर सकता। साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड फास्टेस्ट। अच्छा, साउंड जो है वो सॉलिड की चीज़ भी फास्टर ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, मेकिंग म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साउंड्स। म्यूज़िक क्या है? अगर हम किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म के आवाज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें म्यूज़िक मिलता है। हाउएवर दे आर नॉट जस्ट एनी साउंड। इफ़ दिस वर द केस अ काउ मोइंग एंड अ शीप बाइंग वुड बी कंसिडर्ड टू बी मेकिंग म्यूज़िक। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक साउंड जो है वो म्यूज़िक है। अगर ऐसा होता तो काऊ जो मूंग की आवाज़ निकालता है और शीप जो बा करता है वो भी फिर म्यूज़िक कंसिडर किया जाता। Music is when something that vibrates causes something else to vibrate. The second object also amplifies the sound. Music क्या है कि जब वो आप उसको वाइब्रेट करते हैं या उसको किसी भी साउंड को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ड्रम को स्टिक मारी तो उससे एक साउंड निकला। जब वो वाइब्रेट होके एयर में जाता है तब आपको एक साउंड सुनाई देता है। Here is an example. If you hold a guitar string between your fingers and ask some कहाँ गया
आस्क समवन टू प्लग इट, डू यू थिंक इट विल मेक अ म्यूजिकल नोट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आपने गिटार को पकड़ा और उसका एक स्ट्रिंग जो है आपने किसी से कहा कि ये प्लग कर दें, हटा दें इससे एक, तो वो क्या म्यूजिक बन गया? नो, इट वोंट, इट विल वाइब्रेट बट यू विल नॉट हेयर अ नोट। वो वाइब्रेट तो कर लेगा जब आप इससे एक तार हटा दोगे, इस तरह एक साउंड सा बना देगा, लेकिन वो म्यूजिक नहीं होगा, एक आवाज़ होगी वो। Now, if you attach that string across the sound box of a guitar, the vibrating string causes the sound box to vibrate. Acha, as a result, the air particle inside the sound box start vibrating at the same frequency as the string. The wood of the guitar helps the amplify दिस साउंड। अच्छा, या गिटार है, अगर आप जब एक और दो स्ट्रिंग को आप हिलाते हो तो ये जो होल बॉक्स बना है ना, साउंड बॉक्स, इससे जाके ना वो आवाज़ जो है ना, वो उसकी जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तादाद होती है, वो उसको चेंज करके ये आपको मिलके म्यूज़िक बना देता है। डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स कैन बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फोर्स एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेशन। सो विद द गिटार, कभी कभार एक म्यूज़िक को बनाने के लिए उसके लेंथ को देखना पड़ता है और फोर्स को भी देखना पड़ता है। आपको पता है गिटार में यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह ये बटन से इधर लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो इन स्ट्रिंग्स को टाइट भी करते हैं, लूज़ भी करते हैं। जब वो लूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ में चेंज आता है, जब टाइट करते हैं तो भी वो चेंज हो जाता है। तो फोर्स और लेंथ का बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है। कुछ तारें अगर छोटी होंगी तब भी उसकी आवाज़ चेंज होगी, और अगर लंबी होगी तब भी। स्ट्रिंग्स कैन बी हेल्ड डाउन एट डिफरेंट पॉइंट्स टू चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्रिएटिंग द वाइब्रेशन। Strings can be tightening or loosening. String can be placed in different position in relation to the sound box. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी तार को हम लूज़ भी करें, टाइट करें, या उसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर दें, या उसकी पोजीशन भी चेंज कर ले, तब जाके जो गिटार होगा वो आपको चेंज साउंड देगा। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क इन द सेम वे। सारे जो मौसीकी के सामान होते हैं या औजार होते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स हैव वेल्स दैट चेंज द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ वाइब्रेटिंग एयर। ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स जो पीतल के आला होते हैं ना, उसमें भी वेल्स होते हैं, यानी किसी डिस्टेंस में उन्होंने सुराख बनाए होते हैं। जब वो फूंकते हैं तो अगर पहले सुराख से आवाज़ ना निकाले तो वो यहाँ से फिंगर से दबा के वो बंद कर देते हैं, दूसरे होल से वो आवाज़ निकल जाती है। तो इसी तरह आपको एक साउंड सुनाई देता है और इसी तरह एक म्यूज़िक बन जाता है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी हाउ सॉफ्ट और लाउड है साउंड, इज मेजर इन डेसिबल्स। द लाउडर द नॉइज द मोर हार्मफुल इट इज़ फॉर ईयर। जितनी तेज़ आवाज़ होगी, जाहिर सी बात है, उतनी ज़्यादा आपके कानों को नुकसान भी होगा। द सॉफ्टेस्ट साउंड दैट कैन बी हेयर बाय द ह्यूमन ईयर मेजर 0 ऑन द डेसिबल स्केल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 20,000, 10,000, 1000। हाई फ्रीक्वेंसी जो इंसान किसी हाई फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, दैट इज़ 20,000। उसके बाद जो विसल है वो 10,000 है। हाई नोट फ्रॉम सिंगर के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 है, और लो सिंगर जो होता है वो 100 है, और ड्रम की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 20। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड। जब आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो यानी जिस सेकंड में वो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। कितनी हाई है, कितनी लो है। अगर लो फ्रीक्वेंसी होती है उसके नोट्स इस तरह आ रहे होते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी के इस तरह आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, नोट ऑल एनिमल्स कैन हियर ऑल द सेम साउंड्स। ईच साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ मेजर इन द यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्स। सारे जानवर जो हैं वो साउंड सुन सकते हैं, और हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और दैट इज़ हर्ट्स। इन द चार्ट अबव, हर्ट्स इज़ गिवन इन इट्स शॉर्ट फॉर्म HZ। HZ जो है इसका मतलब है हर्ट्स। ठीक है। ये हर्ट्स का जो एब्रीवेशन है दैट इज़ HZ। अच्छा, देयर आर लॉट्स ऑफ हाई साउंड्स दैट डॉग्स, कैट्स, माइस, बैट्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स कैन हियर दैट ह्यूमंस कांट हियर। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि वो कुत्ते और बिल्लियाँ, ये सारे जानवर सुन सकते हैं, लेकिन इंसान उसको नहीं सुन सकता। एंड देयर आर सम लो साउंड्स दैट ह्यूमन कैन हियर बट डॉग्स, कैट्स, माइस, बैट्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स कांट हियर। और कुछ ऐसे लो साउंड होते हैं कि हम इंसान उसको सुन सकते हैं, लेकिन बाकी जानवर नहीं सुन सकते। द हायर द हर्ट्स नंबर द हायर द साउंड। जितने ही हर्ट्स नंबर हायर होंगे तो उतने ही ज़्यादा वो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी। द लोअर द हर्ट्स नंबर द लोअर द साउंड। जितना लो होगा तो उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी। अच्छा, नॉइस
पोल्यूशन देखें, नॉइस इज़ एनी साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मीन नापसंदीदगी आवाज़ जो होती है, दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन। इट इज़ एनी साउंड दैट वी डू नॉट लाइक, ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो हमें पसंद नहीं होती। नॉइस इज़ प्रोड्यूस बाय जेट एयरलाइंस, मोइंग मशीन्स फॉर कटिंग ग्रास, रशिंग मोटरसाइकिल्स and scooters, and of course the honking of horns on busy roads। ऐसी आवाज़ें जैसे हवाई जहाज़ की आवाज़ें जो होती हैं, ऐसे जो मशीन्स जो होते हैं जो ग्रास को कट करते हैं, उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लगती हैं। ऐसे मोटरसाइकिल्स कभी रोड्स पे इस तरह भाग के, स्कूटर्स जो तेज़ चली जाती है, कितनी आवाज़ बुरी लगती हैं। और ऐसे हॉर्न्स जो कि बिज़ी रोड में ये लोग बजाते हैं, यानी रोड बंद हो और कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं वो तेज़ हॉर्न बजाती हैं। Loud music can also be very disturbing if the volume is turned up for hours। अगर बहुत ज़्यादा घंटों के लिए लाउड म्यूज़िक बजता रहे तो वो फिर म्यूज़िक नहीं बनता, वो नॉइस पोल्यूशन बन जाता है। वेरी लाउड नॉइस कैन डैमेज द ईयर। बहुत तेज़ आवाज़ जो होती है वो कानों को ख़राब कर देती है। कॉज स्लीपलेसनेस, नींद में कमी भी आ जाती है। एंड इन ओल्डर पीपल कैन लीड टू डेफनेस। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें बहरापन होने का भी ख़तरा होता है। अच्छा, वी कैन रिड्यूस और कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हम कैसे इसको कम करें नॉइस पोल्यूशन को? डू नॉट शाउट, हमें चीखना नहीं चाहिए। डू नॉट स्लैम डोर्स, हमें दरवाज़ों को ज़ोर से बंद नहीं करना चाहिए। डू नॉट ब्लो कार हॉर्न्स अननेसेसरी, बिला वजह गाड़ियों का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स से परहेज़ करें। कीप द वॉल्यूम लो व्हेन लिसनिंग टू म्यूज़िक, जब आप म्यूज़िक सुने तो वॉल्यूम कम से कम रखें। टर्न ऑफ द टेलीविज़न और रेडियो व्हेन नॉट लिसनिंग, अगर आप टीवी और रेडियो को नहीं सुन रहे हैं तो उसको बंद कीजिए। फर्निश योर हाउस विद कारपेट्स, रग्स, मैट्स एंड कर्टन्स, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कारपेट्स, रग्स और मैट्स और पर्दे वगैरह लगाएं ताकि वो थोड़ा साउंड को फिर बाहर जाने नहीं देता। फिट मफलर्स ऑन द साइलेंसर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स पे मफलर्स लगाएं ताकि ये जो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं मोटरसाइकिल, ये ना निकले। रिक्शा में भी और गाड़ियों में भी। प्लांट ट्रीज एंड बुशेस अराउंड योर हाउस, अपने घर के इर्द गिर्द आप पौधों को लगाएं और दरख्तों को भी लगाएं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।